नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। ओम सं शनैश्चराय नमः। ओम सं शनैश्चराय नमः। शनिवार के दिन प्रातःकाल जो लोग नित्य कर्म करने के बाद, सूर्य को अर्घ्य देने के बाद पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर के शनिवार के दिन शनिदेव के इस पौराणिक मंत्र का जो लोग श्रद्धा पूर्वक 108 बार जप करते हैं या इस मंत्र का उच्चारण करते हुए पीपल के पेड़ की परिक्रमा करते हैं, ऐसे लोगों के जीवन में शनि की 7.5 ढैया, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा किसी का दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। निश्चित रूप से यह मंत्र कलयुग में रामबाण की तरह चमत्कारी है और शनिदेव को अत्यंत प्रिय है। इस मंत्र का आश्रय लेकर के जो लोग पीपल के पेड़ के नीचे शनिदेव की उपासना करते हैं, निश्चित रूप से उनकी मनोकामना पूरी होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन और मेरे साथ है प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। शनि को काला झंडा चढ़ाने से दूर होगा शनि दोष। शनि को काले चने चढ़ाने से ढैया में मिलेंगी ढेरों खुशियां। शनि को काली तुलसी चढ़ाने से सारे साथी में बढ़ेगा सौभाग्य। 8 काली चीजें दिलाएंगी शनि कृपा। देखिए कालचक्र। शनिवार ये दिन है शनिदेव का। कुंडली में शनि की स्थिति काफी अधिक खास होती है। शनि की शुभ या अशुभ स्थिति के चलते व्यक्ति का जीवन सुखी या दुखों से पीड़ित हो सकता है। शनि के कारण अगर किसी व्यक्ति को दुखों और असफलताओं का सामना करना पड़ रहा है तो शनिवार के दिन 8 काली चीजों से जुड़े उपाय करके आप शनि दोष से मुक्ति पा सकते हैं। यही आज कालचक्र में सुरेश पांडे जी आपको बताएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र। और क्या कुछ आज कालचक्र में खास है, ये भी तो जानना जरूरी है। कौन सी काली चीज शनि को प्रसन्न करके आपको धनवान बनाएगी? कौन सी काली चीज शनि की 7.5 के बुरे प्रभाव से बचाएगी? कौन सी काली चीज आपको शनि की टेढ़ी नजर से बचाएगी? आज किस समय करें जरूरी काम? जानिए आज के गुड लक मुहूर्त में परिवार के महिलाओं के बीच कड़वाहट दूर करने के लिए क्या करें उपाय? जानिए आज के सक्सेस मंत्र में ऑफिस की नेगेटिव एनर्जी से बचने के लिए क्या करें उपाय? जानिए आज के वास्तु टिप में। और इनके अलावा अगर कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। नंबर्स हैं 0120-460-2503। 3 की जगह 4 भी डायल कर सकते हैं। चर्चा को शुरू करें उससे पहले जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 28 मई 2016 दिन शनिवार। आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है, सुबह 7:08 तक। धनिष्ठा नक्षत्र कल सुबह 3:56 तक रहेगा। उसके बाद कल शतभिषा नक्षत्र शुरू होगा। राहु काल आज सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक के लिए है और रवि योग सुबह 5:29 से शुरू हो चुका है, जो कल सुबह 3:57 तक रहेगा। द्विपुष्कर योग सुबह 7:09 से शुरू हो चुका है, जो कल सुबह 3:57 तक रहेगा। इसमें जो काम किया जाता है उस काम को 2 बार करना मजबूरी होती है, इसलिए इसमें कोई ऐसा काम न करें जो 2 बार करने पर नुकसान हो। तो ध्यान रखें, इस समय ऐसा ही काम करें जिसे 2 बार करने में आपको फायदा हो। चलिए अपनी चर्चा को अब शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस काली चीज की जिसके उपाय से आपको मिलेगी शनि कृपा, बढ़ेगा पैसा, चलेगा कारोबार और मिलेगी तरक्की। पंडित जी, ये जो हमने बातें बताई हैं, ये समावेश है किसी भी व्यक्ति को सफल बनाने के लिए, तो क्या उपाय है? देखिए, अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि धन लाभ के लिए और शनिदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए काले रंग के 5 छोटे झंडे
शनि मंदिर में चढ़ाना चाहिए। कारोबार और नौकरी में बरकत के लिए 3 छोटे झंडे शनिदेव के मंदिर में चढ़ाने चाहिए और काली उड़द की दाल का दान शनि मंदिर में करना चाहिए। शनि मंदिर में चंदन की लकड़ी का भी दान किया जा सकता है। अगर विरोधी आपको परेशान कर रहे हैं तो काले रंग के 2 छोटे झंडे शनि मंदिर में जरूर चढ़ाइए और काले तिल और चंदन शनि मंदिर में जरूर दान करिए। संतान सुख अगर नहीं मिल रहा है तो शनि मंदिर में काले रंग के 7 झंडे अर्पित करें। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप नजर दोष, जादू टोना, टोटका या किसी बड़ी बीमारी से ग्रसित हैं तो आपको अपने ऊपर क्षेत्रपाली कहते हैं भैरव की पूजा करने के बाद चौमुखी दिया जला करके और काले झंडे 4 काले झंडे लगा करके काली और 4 मुखी सरसों के तेल का दिया जला करके आपके ऊपर से वो दिया सहित झंडे उतार लिए जाते हैं और उसको घर के दक्षिण दिशा में रख दिया जाता है। इसको कहते हैं क्षेत्रपाल बलि। ये क्षेत्रपाली अगर 4 काले झंडों के साथ आपके ऊपर से उतारी जाए तो विश्वास के साथ कह सकता हूं किसी तरह से जादू, टोना, टोटका, नजर दोष या गंभीर बीमारी का परिणाम जो आप भुगत रहे हैं उन सब से आपको तत्काल राहत मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। कोई भी जब अनुष्ठान, पूजा, यज्ञ, यज्ञादि क्रिया होती है तो उसके अंत में ये क्षेत्रपाली की बलि होती है। लेकिन ध्यान रखिए कि आपके ऊपर से जब ये क्षेत्रपाली बलि उतारी जाए तो कोई इसे लेकर के जाते हुए न देखे। और थोड़ी सी पीली सरसों जिसके ऊपर से क्षेत्रपाली उतारी जाए वो उस क्षेत्रपाली को ले जाने वाले के ऊपर पीली सरसों फेंक करके और कहे समुद्रा गच्छ, ये शब्द का प्रयोग करे तो निश्चित रूप से रोग और बीमारी में चमत्कारिक लाभ मिलेगा। शनिवार को खाली पेट 1 काली मिर्च जरूर चबानी चाहिए। वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने के लिए और प्रेम में सफलता पाने के लिए काले रंग के 4 छोटे झंडे शनि मंदिर में चढ़ाने चाहिए और मीठी रोटी बना करके शनि मंदिर में भोग लगाना चाहिए। हर शनिवार को अपने हाथ और पैर के नाखूनों पर सरसों का तेल जरूर मालिश करना चाहिए। इससे निश्चित रूप से आपकी सेहत ठीक रहेगी। अब कानूनी मामलों में सफलता चाहते हैं, साथ ही आप सब कुछ अपने जीवन में अच्छा चाहते हैं तो शनिदेव को कितने झंडे चढ़ाने चाहिए ये सब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी आपको मेष राशि और वृषभ राशि के जातकों का राशिफल बता दूं, उसके बाद में चर्चा जारी रहेगी। और इसी के साथ हम राशि क्रम अब शुरू करने जा रहे हैं। जैसा कि पंडित जी ने भी आपको बताया, मेष राशि वालों का आज का राशिफल क्या कहता है, मान सम्मान आज क्या बढ़ने के संकेत है, कौन सा मंत्रों का उच्चारण दिन को अच्छा बनाएगा, देखिए। मेष राशि के जातकों का ग्रह गोचर यह है कि मेष राशि में जहां बुध ग्रह की स्थिति है वहीं बृहस्पति की पूरी दृष्टि भी मेष राशि पर बन रही है। मान सम्मान तो बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है और यात्रा भी आपको करनी पड़ेगी। और उसके पीछे एक बात और है, वो भी बता दूं कि यात्रा आपकी सफल भी रहेगी। लेकिन आज आंखों से जुड़ी हुई कोई नई समस्या उत्पन्न हो सकती है। यदि आप मेष राशि के जातक हैं तो आज कड़ी धूप में न निकलें तो चश्मा वगैरह लगा करके निकलें और अपने आंखों की सुरक्षा पर विशेष रूप से ध्यान दें। शाम को थोड़ा सा समय निकाल करके सुंदरकांड का यदि आप पाठ कर लेंगे तो आपका जीवन धन्य हो उठेगा। लाल रुमाल पूरे दिन अपने पास रखेंगे तो इससे भी आपका कल्याण होगा और हनुमान जी की पूजा उपासना आपके लिए वरदान साबित होगी। जय मां विंध्यवासिनी। अब बात करेंगे वृषभ राशि वालों की। क्या उनकी सेहत आज अच्छी बनी रहेगी, कौन से मंत्रों का उच्चारण उनको फिजूल खर्च करने से रोकेगा, जानिए।
वृषभ राशि में सूर्य और शुक्र दोनों ग्रहों की स्थिति बनी हुई है। अगर ये देखा जाए तो मंगल शनि की पूरी दृष्टि भी बन रही है। शुक्र यद्यपि अस्त है, लेकिन चूंकि लग्न में है इसलिए सेहत अच्छी रहेगी। आज मैं एक सुझाव आपको देना चाहूंगा कि आज आप फिजूल खर्ची ना करें, वाहवाही में आकर के पैसे ना उड़ाएं। आमदनी आपकी जबकि अच्छी रहेगी। आज आपको दुर्गा जी की पूजा आराधना करनी चाहिए, लाल चंदन की माला दुर्गा जी को चढ़ाना चाहिए और गूलर की एक गीली लकड़ी मिल जाए तो उसके छोटे छोटे 108 टुकड़े करके घी में डुबा करके और ओम सुंग शुक्राय स्वाहा कहते हुए हवन करना चाहिए। इससे आपका शुक्र ग्रह बलवान होगा और वैवाहिक कार्यक्रम, प्रेम प्रसंग, इन सब कामों में आपको सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। और शनि दोष की वजह से अगर आप कई सालों से कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं मगर फिर भी सफलता आपके हाथ नहीं लग रही है, साथ ही खराब सेहत के चलते आपके हर काम अटक रहे हैं, तो ऐसे में आपको कैसे और कितने झंडे शनिदेव को चढ़ाने चाहिए, पंडित जी बताइए इस संबंध में। देखिए, अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि कानूनी मामलों में सफलता के लिए आप शनि मंदिर में, एक तरह से आप जानिए कि शनि न्याय के ही देवता हैं। आपने कोर्ट में देखा होगा कि जिधर आप देखिए सब जगह काला रंग ही दिखाई देता है, चाहे वकील का रंग हो और चाहे आपको न्याय देने वाले का रंग हो, सब काले रंग में दिखाई देते हैं। इसलिए शनि कहीं न कहीं से न्याय के देवता हैं और न्याय इनसे जुड़ता है। क्योंकि एक कहावत है, रहीमन काली कामरी पे चढ़े न दूजो रंग। काले रंग पर कोई दूसरा रंग चढ़ता नहीं है। इसलिए काले रंग को जो लोग धारण करते हैं वो लोग किसी चीज से प्रभावित नहीं होते हैं, किसी चीज से वो प्रभावित नहीं होते हैं, बल्कि वो अपने विवेक के साथ सही और ठीक निर्णय लेते हैं, किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होते हैं। यही है काले रंग का प्रयोजन। तो काले झंडे अगर आप शनि मंदिर में 2 काले झंडे चढ़ाएं तो आपको कानूनी मामलों में सफलता मिलेगी। और हर शनिवार को नारियल के तेल में अगर कपूर मिला करके अपने सिर में मालिश करें तो इससे शनि कृपा तो मिलेगी ही, साथ ही अगर चर्म रोग है आपके शरीर में वो भी ठीक हो जाएगा। और अगर आपका स्वास्थ्य खराब रहता है, आप हर समय बीमार जैसे रहते हैं, आपके चेहरे पर मलिनता है, कांति नहीं है, आपको देख करके सामने वाला खुश नहीं होता है, तो शनि मंदिर में काले रंग के 6 झंडे चढ़ाइए और शनि की कृपा से आपकी सेहत अच्छी हो। इसके लिए हर अमावस्या को घर की साफ सफाई जोर लगा करके करिए और शनिवार को शनि मंदिर में या पीपल के पेड़ के नीचे नंगे पैर जाइए। शनिवार को किसी कुष्ठ रोगी को अगर काला कंबल दान करेंगे तो निश्चित रूप से इसका आपको लाभ मिलेगा। अगर अकाल मृत्यु का योग बन रहा है जन्म कुंडली में, शनि द्वितीय या सप्तम भाव का स्वामी है, महादशा में है, तो शनि मंदिर में काले रंग के 3 झंडे चढ़ाने चाहिए और शनि मंदिर में नारियल अर्पित करना चाहिए। शनि रक्षा कवच का पाठ भी करना लाभदायी होता है, लेकिन मेरा तो एक सिद्धांत है कि आप सिर्फ और सिर्फ पीपल के पेड़ के नीचे जाकर के शनिवार के दिन शनि देव की उपासना करके आप अपने जीवन के सारे मनोरथ को पूरे कर सकते हैं। और बाकी बचा खुचा शनि देव का आशीर्वाद यदि पाना है आपको तो कलयुग के प्रत्यक्ष देवता और अपने भक्तों के लिए मनुष्य रूप में आने वाले हनुमान जी का आप स्मरण कीजिए, पूजन कीजिए, ध्यान कीजिए। हनुमान जी आपके सारे संकटों से आपको पार कर देंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। और इसी के साथ अब हम बात करेंगे मिथुन राशि वालों के राशिफल के बारे में। क्या उनका दिन पूरा आज व्यस्त बीतेगा? अगर ऐसा है तो क्या कुछ अच्छा संकेत भी है? किन मंत्रों का उच्चारण दिन को अच्छा बनाएगा? देखिए। देखिए, आज मिथुन राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है उसके आधार पर एक बात बड़ी स्पष्ट है कि आज मिथुन राशि के जातक पूरे दिन बिजी रहेंगे। इन्हें परिवार का भरपूर सहयोग और सुख मिलेगा और कानूनी कामों में भी इनको सफलता मिलेगी। तांबे का एक कड़ा दाहिने हाथ में आपको आज धारण करना है और गणेश जी की पूजा करनी है। हो सके तो गायों को हरा चारा खिलाइए। जय मां विंध्यवासिनी।
और इसी के साथ अब हम बात करेंगे गुड लक मुहूर्त की। तो पंडित जी, गुड लक मुहूर्त क्या है? हाँ, आज कोई भी जरूरी काम आपको करना है तो अभिजीत या अमृत मुहूर्त में करिएगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:51 पर शुरू होगा और दोपहर 12:45 तक रहेगा, और अमृत मुहूर्त शाम 5:33 पर शुरू होगा और 7:09 तक रहेगा। इसमें जिस किसी कार्य का आप शुभारंभ करेंगे उसमें आपको 100% सफलता जरूर मिलेगी। और अब हम बात करेंगे कर्क राशि वालों के राशि फल के बारे में। उन्हें प्रतियोगी परीक्षा में आज सफलता मिलेगी या फिर विफलता? कुछ अच्छे संकेत मिलने, इसके लिए किस मंत्र का उच्चारण करना अच्छा रहेगा, जानिए। कर्क राशि के जातकों के लिए दो बातें आज महत्वपूर्ण है। पहली बात यह है कि आपका राशि स्वामी चंद्रमा आपकी राशि को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। दूसरी बात महत्वपूर्ण यह है कि आपके विद्या भाव का स्वामी मंगल विद्या भाव में ही विराजमान है और चंद्रमा से स्नेह दृष्टि से इत्तेसाल कर रहा है। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज कर्क राशि के जातक प्रतियोगी परीक्षा में यदि सम्मिलित होंगे तो सफलता उनके कदम चूमेगी। दूसरी बात सुन लीजिए, संतान से जुड़ा हुआ कोई न कोई शुभ समाचार आज आपको जरूर मिलेगा और आज पूरा दिन आपका बहुत अच्छा व्यतीत होगा। भगवान शिव का आपको दूध से अभिषेक करना चाहिए, चावल किसी धर्म स्थान में दान करना चाहिए और ओम सोम सोमाय नमः का यथासंभव मंत्र जप करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर को किसी की बुरी नजर लग गई है, परिवार का कोई न कोई सदस्य हमेशा बीमार रहता है, घर की तरक्की रुक गई है, तो ऐसे में आपको कौन सी एक काली चीज से शनिदेव को प्रसन्न करना चाहिए, ये मैं आपको बताऊंगा। आप बने रहिएगा कालचक्र के साथ, देखते रहिएगा कालचक्र। घर में लगाई गई एक खास चीज आपको और आपके परिवार को शनि की टेढ़ी नजर से बचाएगी और परिवार को सुरक्षित रखेगी। कौन सी वो चीज है, ये बताएंगे हम आपको आगे ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको शनि की वो 8 खास चीजों के बारे में बता रहे हैं जिनसे जुड़ा उपाय आपको जरूर करना चाहिए। कुछ चीजों के बारे में तो चर्चा हमने कर ली, अब बात करते हैं उस खास काली चीज की जिससे जुड़ा उपाय न सिर्फ आपको बल्कि आपके परिवार को अच्छी सेहत और सुरक्षा देगा। कौन सी है वो चीज, पंडित जी बता दीजिए। देखिए, अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि घर के मेन गेट पर काले घोड़े की नाल लगाने से घर पर किसी तरह की बुरी नजर नहीं लगती है। घर का मुख्य द्वार पश्चिम, उत्तर पश्चिम या उत्तर दिशा में हो तो घोड़े की नाल वहां जरूर लगाएं। ऐसा करने से घर की रक्षा होती है, परिवार के लोगों को भी सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। जिन लोगों को वास्तुशास्त्र का ज्ञान होगा उन सभी लोगों को आज बताना चाहूंगा कि देखिए, हमारे शास्त्रों में घर के 16 प्रकार के घर होते हैं और ये घरों के नाम जो होते हैं वो घर के दरवाजे के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे ध्रुवम च धान्यम च जयम च नंदम खरं च कांतम च मनोरमं च सुवक्त्र संयम खल दुर्मुखम च खोडस नामम विजया विधानम। ये 16 नाम जो घरों के हैं, ये अपने नाम के तुल्य घर में रहने वालों को फल देते हैं। साला ध्रुवांक पूर्व दिशा की 1 साला ध्रुवांक है, दक्षिण दिशा की 2 है, पश्चिम दिशा की 4 है और उत्तर दिशा की साला ध्रुवांक संख्या 8 है। इन संख्याओं को जोड़ करके जिन जिन दिशा में दरवाजे होते हैं उसमें 1 साला ध्रुवांक जोड़ करके वो घर का नाम होता है। राजा महाराजा के घरों का दरवाजा चारों तरफ होता था, इसलिए राजा लोगों के घर का नाम विजय नाम का गृह होता था। उसमें कभी दिक्सूल, दिशासूल नहीं लगता था। तो अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि यदि आपके भी घर का दरवाजा पश्चिम दिशा में या उत्तर पश्चिम में दोनों तरफ है तो आप काले घोड़े की नाल लगाना अपने मेन गेट पर मत भूलिएगा।
काले घोड़े की नाल को हाथ में पहनने से, दाहिने हाथ की मिडिल फिंगर में पहनने से एक तो शनि का दोष नहीं लगता है, और दूसरा यदि आपको फेस्टुला, पाइल्स, भगंदर जैसी भयंकर बीमारियों ने चपेट रखा है तो उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। शनि पीड़ा के कारण यदि आप बीमार रह रहे हैं, हर समय एसिडिटी, गैस के प्रॉब्लम से आप परेशान हैं, नसों में खिंचाव आपके बढ़ता जा रहा है, तो घोड़े की नाल की 4 कीले बनवाइए और बीमार व्यक्ति के बिस्तर के चारों पायों में उसे ठोक लगवा दीजिए। आपके घर और परिवार पर बुरी नजर हमेशा अगर लग रही है तो अपने मुख्य द्वार पर घोड़े की नाल को यू के आकार में ना लगा करके उल्टा लगाएं। मतलब यू के आकार में ना लगाएं बल्कि यन के आकार में लगाएं। जैसे यन लिखा जाता है वैसे यू, मतलब काले घोड़े की नाल का मुंह नीचे की तरफ हो। काले घोड़े की नाल से एक कील बनवा करके 1.25 किलो काली उड़द की दाल में रख करके एक नारियल के साथ अगर जल में प्रवाहित कर दिया जाए तो इसका भी लाभ आपको जरूर मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब बताना चाहूंगा कि शनि की 7.5 ने अगर आपका जीना मुहाल कर दिया है। चलिए, इस समय तुला, वृश्चिक, धनु 3 राशियों पे 7.5 है। तुला राशि वालों को तो कम परेशानी हो रही है, लेकिन वृश्चिक और धनु वाले ज्यादा परेशान हो रहे हैं। तो आपको चारों तरफ से अगर मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, नौकरी छूटने का अल्टीमेटम मिल रहा है, तो आपको कौन सी काली चीज से जुड़ा उपाय करना है ये मैं आपको बताऊंगा अब से थोड़ी देर में। आप पूरे धैर्य के साथ बने रहिए हमारे साथ। अभी सिंह राशि वाले अपने राशिफल का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें सिंह राशि का राशिफल बताने दीजिए। और इसी के साथ जैसा कि पंडित जी ने जिक्र किया, सिंह राशि वालों का राशिफल हम जानेंगे। आज क्या उन्हें किसी काम में सफलता मिल सकती है? कौन से मंत्रों का उच्चारण दिन को अच्छा बनाएगा, देखिए। सिंह राशि में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति है, साथ में राहु भले हैं। गुरु चांडाल योग भी सिंह राशि में बन रहा है। सिंह राशि का स्वामी सूर्य इस समय वृषभ राशि में और 10वें भाव में सिंह राशि से स्थित है। इसका मतलब ये होगा कि सिंह राशि वालों को अपने व्यावसायिक क्षेत्र में सफलता जरूर मिलेगी, और अगर आप राजनैतिक व्यक्ति हैं तो भी आपको सफलता जरूर मिलेगी और आपको विशेष पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। और आज आपको परिवार के साथ समय व्यतीत करना चाहिए, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। और हाँ, पूजा पाठ में जब भी आप बैठें, चाहे सुबह चाहे शाम, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिएगा और अपने पिता की देखभाल जरूर करिएगा। देखिए, मसूर की दाल का दान करना ये आपके लिए लाभकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। शनि की 7.5 के चलते अगर आपकी आर्थिक स्थिति डावाडोल हो रही है, बिजनेस और जॉब में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, तो ऐसे में आपको शनि देव को कौन सी काली चीज अर्पित करनी चाहिए? पंडित जी, व्यवसाय से संबंधित क्या उपाय हैं शनि देव के? हाँ, तो अब मैं बताना चाहूंगा व्यवसायियों के लिए। शनि की 7.5 में परेशानियों का यदि सामना करना पड़ रहा है और आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई है, तो हर रोज शाम को एक दीपक में सरसों का तेल भरिए, उसमें थोड़ा सा लोबान डालिए और श्यामा तुलसी के नीचे उसको जला दीजिए। श्यामा तुलसी का पेड़ अगर आपके घर में हो तो श्यामा तुलसी के सामने बैठ करके शनि स्तोत्र का पाठ करिए। अगर शनि की कृपा नहीं मिल रही है तो शनि की दशा में आपके परिवार की स्थिति पहले से भी खराब हो रही है, तो शनिवार को शनि देव के मंदिर में शनि देव की प्रतिमा पर श्यामा तुलसी जरूर चढ़ाइए। शनि की दशा में नौकरी या कारोबार में यदि परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और बार बार हर काम में रुकावट आ रही है, तो शनिवार को शनि मंदिर में एक श्यामा तुलसी का गमला ले जाकर के स्थापित करिए और हर रोज उसमें जल चढ़ाइए, रविवार को छोड़ करके। निश्चित रूप से शनि पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। शनि पीड़ा से मुक्ति के लिए शनिवार को शनिदेव को 108 श्यामा तुलसी के पत्तों की माला बना करके शनिदेव को पहनानी चाहिए। अगर घर की उन्नति नहीं हो रही है तो शनिवार को गेहूं पिसवाएं और उसमें 11 तुलसी के पत्ते और केसर मिला करके गेहूं का आटा पिसवाएं। इससे भी
घर वालों को शनि की पीड़ा से निजात मिलेगी। शनिदेव की कृपा पाने के लिए शनिवार को काली तुलसी का पौधा लोगों में अगर आप बांट सकते हैं तो इससे भी आपको लाभ मिलेगा। और बता दें, यदि शनि की 7.5 ने आपका जीना मुहाल कर दिया हो और आपने सारी ताकत लगा ली, सारे उपाय कर लिए, लेकिन कोई उपाय आपका काम नहीं आ रहा है, आप सोचते होंगे कि पंडित जी रोज उपाय बताते हैं, मैं उपाय तो करता हूं लेकिन मेरा दरिद्र दूर नहीं हो रहा है, तो आज एक रामबाण अचूक उपाय बता रहा हूं। आज आप एक केले के पत्ते पर थोड़ी सी काली उड़द, थोड़ा सा दही और एक पापड़ थोड़ा सा तोड़ करके, पापड़ को 3-4 टुकड़े तोड़ करके केले के पत्ते पर रख लीजिएगा और एक सरसों के तेल का दिया बना करके भी उसी पर रख लीजिएगा और शाम को सूर्यास्त के समय पीपल के पेड़ के नीचे लेकर जाइएगा और दिया जला दीजिएगा और अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल ले लीजिएगा और जल लेकर के कहिएगा कि हे शनिदेव, यह जो मैं आपको बलि प्रदान कर रहा हूं, ये जो आपको मैं बलिदान प्रदान कर रहा हूं, इसको आप स्वीकार करिए, हम और हमारे परिवार की रक्षा कीजिए, हमारे कुटुंब की रक्षा कीजिए। ऐसा कहते हुए आप जल को वहीं दीपक के बगल में गिरा दें। अगर आप ये उपाय आज करेंगे और इसको 4 शनिवार करेंगे तो आपके ऊपर शनिदेव का किसी प्रकार का कोई कुटिल दोष होगा वो जरूर दूर होगा। अब शनिदेव को कौन सी काली चीज का दान करने से आपको शनि की विशेष कृपा मिलेगी ये भी मैं बताऊंगा, लेकिन कन्या और तुला राशि के राशिफल बताने के बाद। और हम राशिफल की तरफ रुख करें उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ हैं जी, अपना नाम बताइए और प्रश्न कर लीजिए। हेलो पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए जी, मैं छत्तीसगढ़ से अनीता बोल रही थी। जी अनीता। हेलो जी, मेरी उम्र 35 साल है पंडित जी। जी, मुझे अपने भाई की नौकरी के बारे में पूछा था, मतलब मेरी नौकरी थी। मैं अप्लाई करी, अपने भाई के सर्वास हो गया है 1 साल हो गया। मैं उनकी नौकरी के लिए अप्लाई करी, अभी तक उसका कुछ आया नहीं है। अनीता जी, ऐसा है, आपने नौकरी के लिए प्रश्न किया है। मंगल और शनि दोनों की वृश्चिक राशि में स्थिति है, अष्टम भाव में स्थिति है। इसका मतलब ही होता है कि अष्टम और द्वादश में गए हुए ग्रह कुछ फल नहीं देते हैं। अभी कम से कम इस नौकरी को आपको प्राप्त करने में 5 से 6 महीने का विलंब लगने की संभावना दिखाई दे रही है। आपको चाहिए कि आप शनिवार के दिन सरसों के तेल लोहे की कढ़ाई में भर करके उसमें अपना चेहरा देख करके शनिवार के दिन किसी जरूरतमंद को दान करिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। और अब हम बात करेंगे कन्या राशि वालों के राशि फल के बारे में। क्या उनके रुके हुए काम आज बन पाएंगे? कौन से मंत्रों का उच्चारण दिन को अच्छा बनाएगा? देखिए। कन्या राशि का स्वामी बुध ग्रह इस समय मेष राशि में अपने भाव से 8वें स्थान में स्थित है। रुका हुआ काम तो बनेगा, स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, इसमें तो कोई संदेह नहीं है, और मान सम्मान भी बढ़ेगा। लेकिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपको करना पड़ेगा। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा भी आपको करनी चाहिए और हरे वस्त्रों का दान करना आपके लिए लाभकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और तुला राशि वालों के लिए क्या कोई आज शुभ समाचार मिलने वाला है और कौन से मंत्रों का उच्चारण उनके दिन को और बेहतर बना सकता है? जानिए। तुला राशि पर बुध ग्रह की पूरी दृष्टि, समग्र दृष्टि बन रही है। ऐसे में तुला राशि के जातकों को शुभ समाचार जरूर मिलेगा और आज तुला राशि के जातकों का आत्मसम्मान भी बढ़ेगा। कारोबार निसंदेह आपका अच्छा रहेगा। नए कारोबार का भी आप शुरुआत कर सकते हैं। ओम सुम शुक्राय नमः इस मंत्र का आपको जप करना चाहिए। चावल का दान किसी जरूरतमंद को करना चाहिए और आज लक्ष्मी जी की उपासना तो मन लगा करके आपको करनी ही चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। शनिदेव की खास कृपा पाने के लिए आपको कौन सी काली चीज का भोग और दान करना चाहिए? किस दिन ये दान जरूर करना चाहिए? ये पंडित जी आपको अब बताएंगे। पंडित जी बता दीजिए, दान के संबंध में क्या है शनिदेव की कृपा पाने के उपाय? सन्नो देवी रभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयो रभिस्रवन्तु नः। शनिदेव
कर्म के प्रतीक माने जाते हैं। मेहनत मजदूरी करके कमाने वाले लोगों से उन्हें बहुत प्रेम होता है, इसलिए शनिवार को उन लोगों को काले चने और आटे का हलवा तेल से बना करके आप दान करें। जो लोग काम करते हैं, मेहनत करते हैं, उसके बदले में मजदूरी प्राप्त करते हैं। प्रत्येक शनिवार को बंदरों को, काली गाय को, भैंस को और काले घोड़े को गुड़ और काले चने खिलाने से शनि देव प्रसन्न होते हैं। और शनिवार के दिन शाम के समय शनि मंदिर में जाकर के अगर दीपक जलाया जाए और शनि देव की आरती की जाए बगल से खड़े होकर के, तो इसका भी लाभ मिलता है। काले चने शनि देव को प्रसाद के रूप में यदि आप अर्पित करते हैं तो शनि देव का आशीर्वाद मिलेगा। शनि देव के आशीर्वाद लेने के पश्चात आपको प्रसाद स्वरूप काले चने भी खा लेने चाहिए। शुक्रवार को शाम काले चने भिगो करके शनिवार को उसे मछलियों को डालने पर भी शनि प्रसन्न होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और इसी के साथ अब हम बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों की। क्या आज उनका भाग्योदय हो पाएगा या फिर नहीं? कौन से मंत्रों का उच्चारण दिन को और अच्छा बना सकता है, देखिए। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि मंगल शनि की स्थिति आपके राशि में है। आपके भाग्य भाव का स्वामी चंद्रमा मकर राशि में बैठ करके भाग्य स्थान को देख रहा है, तो आज आपका भाग्योदय पक्का होना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहां भी आपका कोई काम आज होना है वो होकर ही रहेगा। कारोबार में आप निवेश कर सकते हैं, दिल खोलकर पैसा लगाइए। और विरोधी भी अब षड्यंत्र करने से पीछे हटेंगे, विरोधी हारेंगे। बंदरों को गुड़ और चना खिलाइएगा, लाल फूल वाले पौधे अपने घर में लगाइएगा और सिंदूर का तिलक अपने माथे पर लगाइएगा, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और शनि अगर कुंडली में अशुभ फल दे रहा है तो आपको किस जानवर की कैसी सेवा करनी चाहिए? साथ ही शनि संग राहु केतु की कृपा पाने के लिए आपको कौन से उपाय करने चाहिए? तो पंडित जी ये भी बता दीजिए, शनि के साथ राहु केतु की कृपा पानी है तो क्या करना होगा? अर्धकाय महावीर्यम चंद्रादित्य विमर्दनम सिंहिका गर्भ संभूतम तम राहुम प्रणमाम्यहम। अरे शनि देव अगर अशुभ फल दे रहे हैं तो काली गाय, बंदर, काले कुत्ते को बूंदी के लड्डू खिलाइए। और शनि की 7.5 में काले कुत्ते को रोटी में सरसों का तेल लगा करके खिलाइए। राहु केतु का दोष भी इससे दूर हो जाएगा। काले कुत्ते को शक्कर की मीठी रोटी खिलाने से भी शनि मजबूत होता है। जिस घर में काला कुत्ता होगा उस घर में ऊपरी शक्तियों का, जादू टोने टोटके का प्रभाव निष्फल हो जाएगा। शनिवार को कौओं को काले गुलाब जामुन खिलाने से भी शनि की कृपा मिलती है। शनि का वाहन कौआ भी है। तो शनिवार को काली चींटियों को चूरमा डालने से भी दुर्भाग्य से मुक्ति मिलती है। और शक्कर डालने से दाम्पत्य सुख में आ रही बाधाएं खत्म होती हैं। नारियल का बूरा डालने से नजर संबंधित दोष से राहत मिलती है। बादाम की गिरी का चूरा डालने से प्रमोशन मिलता है और कारोबार में भी लाभ होता है। चावल का आटा डालने से पारिवारिक सुख में वृद्धि होती है, इसमें कोई संदेह, रंच मात्र भी संदेह नहीं है। और अब हम बात करेंगे धनु राशि वालों के आज के राशिफल के बारे में। आज धनु राशि के जातकों के ग्रह गोचर को अगर देखा जाए तो यह बात तो आप भी कह सकते हैं कि आज इनका ग्रह गोचर इतना अनुकूल है कि रुके हुए काम भी आज पूरे हो जाएंगे। सुख के साधन बढ़ेंगे। ओम नमो नारायणाय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। पीले कपड़ों का दान करना चाहिए और तुलसी की पूजा करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। अब परिवार की महिलाओं के बीच यदि कड़वाहट बढ़ गई है, सास में, बहू में, नंद में, भाभी में अगर तालमेल अच्छा नहीं है तो इसके लिए कौन सा उपाय करने से ये तालमेल बन भी सकता है, ये आज के सक्सेस मंत्र में बताऊंगा। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही जरूरी बात है, आपको इसको जानना है।
और अभी वक्त है एक ब्रेक का। आगे जानेंगे ऑफिस की नेगेटिव एनर्जी को दूर करने का खास वास्तु उपाय, साथ ही पंडित जी से जानेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए आज का राशिफल क्या कहता है। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कालचक्र में। चलिए अब जल्दी से जानते हैं आज का सक्सेस मंत्र, सफलता का मंत्र क्या है पंडित जी? हाँ, तो मैं तो पहले भी बता चुका हूँ कि आज आपको बड़ा ही उपयोगी सक्सेस मंत्र बताने वाला हूँ। तो परिवार की महिलाओं में अक्सर अशांति और तनाव देखा जाता है। ये वही होता है जहाँ थोड़े से कम बुद्धि के लोग रहते हैं। ऐसे परिवार में सभी महिलाओं को चाहिए कि एक साथ लाल रंग के कपड़े ना पहने। कोशिश करें भाभी, नंद, सास, बहू एक साथ लाल रंग के कपड़े दो लोग ना पहने। अगर दो लोग एक साथ लाल रंग के कपड़े पहनेंगे तो मंगल का प्रभाव दोनों लोगों के ऊपर बढ़ेगा, और दोनों लोगों के ऊपर जब मंगल का प्रभाव बढ़ेगा तो बातचीत में ऐसी गर्मी बढ़ेगी जिससे व्यवहारिक कटुता आएगी। तो इस बात का ध्यान रखें, और खास करके शादी, विवाह या किसी उत्सव के अवसर पर कपड़ों का चयन करते समय अलग अलग रंग के कपड़े चयन करें तो उससे शांति बनी रहेगी। तो पंडित जी ने कितना अच्छा सफलता का मंत्र जो बहुत ही आसान है वो आपको बता दिया। बारी आ गई है आज के वास्तु टिप की। तो पंडित जी आज वास्तु टिप किस संबंध में बताएंगे? देखिए, अगर आपके ऑफिस में व्यवस्था धीमी और लचर पड़ रही है तो पश्चिम या उत्तर दिशा में टेबल या जमीन पर मिट्टी से बनी हुई एक हिरन की प्रतिमा अगर आप रख सकते हैं तो रख लीजिए। ऐसा करने से आपके ऑफिस से नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी और सभी लोगों का काम में मन भी लगने लगेगा। एक दौड़ते हुए हिरन का चित्र अगर ऑफिस में लगा लिया जाए तो विश्वास करिए वहां रहने वाले लोगों के भी चाल में तेजी आ जाती है, इसमें कोई संशय नहीं है। और अब हम बात करेंगे मकर राशि वालों के राशिफल के बारे में। क्या उनका रुका हुआ पैसा आज वापस मिल जाएगा? कौन से मंत्रों का उच्चारण दिन को और अच्छा बना सकता है, जानिए। मकर राशि में इस समय जैसा कि आप जानते हैं चंद्रमा की स्थिति है और शनि देव की पूरी दृष्टि है, तो रुका हुआ पैसा तो मिल जाएगा और नौकरी में भी सब कुछ ठीक ठाक रहेगा शनि देव की कृपा से। लेकिन फिजूल का चिंता और तनाव से मुक्ति नहीं मिलेगी। बच्चों को मीठा दूध पिलाएं और महामृत्युंजय मंत्र का जप स्वयं करें और छाते का दान आज किसी धर्म स्थान में करें, इससे आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और कुंभ राशि वालों का राशिफल क्या कहता है? नई योजना बना सकते हैं या फिर नहीं, और क्या बात ध्यान रखनी है, किन मंत्रों का उच्चारण करना है, जानिए। कुंभ राशि के जातक आज नई योजना बना सकते हैं। कार्य क्षेत्र में भी सुधार होगा क्योंकि बृहस्पति की पूरी दृष्टि है। मान सम्मान आपका बढ़ेगा। अगर आप राजनीतिक व्यक्ति हैं तो अप्रत्याशित रूप से कोई नई जिम्मेदारी आपको मिलने वाली है। लड्डू का भोग हनुमान जी को लगाइएगा, महामृत्युंजय मंत्र का जप करिएगा और भगवान शिव की पूजा आराधना कीजिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। राशिक्रम में अंतिम पड़ाव पर हम आ गए हैं। मीन राशि वालों की बात करेंगे। उनके लिए क्या आज धर्म कर्म का दिन है? कौन से मंत्रों का उच्चारण आज और अच्छा दिन को बना सकता है, देखिए। देखिए, मीन राशि के जातकों के पंचम भाव का स्वामी चंद्रमा पंचम भाव को देख रहा है पूरी दृष्टि से। पूजा पाठ में और धर्म कर्म में आज आपकी आस्था बढ़ेगी और यात्रा भी आज आपके लिए सुखदायी रहेगी। लेकिन थोड़ा सा संतान को लेकर के मन कुछ क्षणों के लिए चिंतित हो सकता है। इसके लिए आपको चाहिए ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः, इस मंत्र का 108 बार हल्दी के माला पर जप कर लीजिएगा और गरीब विद्यार्थियों की सहायता करिएगा और पीला कपड़ा स्वयं धारण करिएगा, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, शनिदेव को लेकर आपने विस्तृत जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं कि कालचक्र का आज का विषय आपको बहुत पसंद आया होगा। आज कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
Chak, presented by Patanjali.